ओके, चलिए अब काम करते हैं। आज केमिकल स्टॉक्स में अच्छी रौनक है और सोडा ऐश बनाने वाली कंपनी में खास तौर से यतिन से समझते हैं ऐसा क्यों हो रहा है। यतिन, गुड आफ्टरनून, बताइए। गुड आफ्टरनून। और सोडा ऐश को लेके एक बड़ी खबर आ रही है। डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन ट्रेड जो है उन्होंने एक सर्कुलर नोटिस इशू किया है जहां मिनिमम इंपोर्ट प्राइस अब जो है एप्लीकेबल रहेगा सोडा ऐश प्रोडक्ट्स के लिए जो इंपोर्ट होते हैं देश में। चाइना से बहुत बड़ी डंपिंग हो रही थी 200-220 डॉलर्स के आसपास, जिसके कारण डोमेस्टिक इंडस्ट्री को इम्पैक्ट हो रहा था। और अब सोडा ऐश का क्लासिफिकेशन रिस्ट्रिक्टेड लिस्ट पे आ जाएगा। तो फ्री इंपोर्ट्स पहले जो हो रहे थे अब वो रिस्ट्रिक्टेड लिस्ट में आ जाएंगे और एक मिनिमम इंपोर्ट प्राइस लगभग 20,000 रुपये प्रति मेट्रिक टन के हिसाब से ये होता हुआ आपको नजर आएगा। जैसे कि मैंने पहले कहा, चाइना से जो डंपिंग हो रही है वो 200 से 220 डॉलर्स के आसपास हो रही है, यानी 16 से 18,000 रुपये के आसपास जो माल चाइना से आ रहा है उसके बजाय अब 20,000 रुपये का मिनिमम बिलिंग होगा, जिससे ऑब्वियसली डोमेस्टिक कंपनी जैसे टाटा केमिकल्स, DCW को फ़ायदा होगा क्योंकि सोडा ऐश के दाम अंतर्राष्ट्रीय मार्केट्स में लगभग 30-40% रिसेंटली गिर गए हैं। तो कहीं ना कहीं ये प्राइसेस को भी सपोर्ट करेगा और जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री इसको सपोर्ट करता हुआ दिखाई देगा। इस न्यूज़ के बाद दोनों ही टाटा केमिकल्स और DCW के शेयर्स में आप थोड़ी बहुत तेज़ी का माहौल देख रहे हैं। बिल्कुल, टाटा केमिकल्स में भी तेज़ी है और DCW में भी। यतिन, शुक्रिया। मयूरेश, आपका क्या व्यू होगा टाटा केमिकल्स पर? नहीं, जैसे यतिन ने कहा, आई थिंक ट्रिमेंडस स्ट्रेस से गुजरा है। स्पेसिफिकली अगर आप सोडा ऐश के देखेंगे, हाईली कमोडिटाइज्ड है और चाइना का एक बहुत बड़ा डंपिंग नॉट जस्ट इन इंडिया अक्रॉस द ग्लोब हो रहा है। कहीं ना कहीं आई थिंक प्राइसिंग इज ऑल्सो नॉट इन इट्स फेवर, बट विद एंटी डंपिंग का एक जो सेंटिमेंटल इम्पैक्ट अपने स्टॉक्स पे देखा है, नॉट जस्ट फॉर टाटा केमिकल्स, DCW, GHCL के लिए भी आई थिंक एक सेंटिमेंट पॉजिटिव है। बट ये न्यूट्रास्यूटिकल्स बिजनेस के साथ क्या करते हैं, आई थिंक ये देखना बहुत जरूरी होगा। सॉल्ट बिजनेस इज शोइंग साइंस ऑफ स्टेबिलिटी, बट जैसे न्यूट्रास्यूटिकल बिजनेसेस इंप्रूव होंगे, बिकॉज दैट इज अ स्पेशलिटी बिजनेस विद इन टाटा केमिकल्स बिजनेस मॉडल, जैसे साइंस ऑफ इंप्रूवमेंट दिखाएगा, मुझे लगता है कि ओवरऑल कंसोलिडेटेड नंबर जो हैं ये शायद बेहतर रह सकते हैं। सो आई थिंक विद दिस न्यूज और जो उम्मीद लगाए बैठे हैं एज पार्ट ऑफ द न्यूट्रास्यूटिकल बिजनेस एक्सपेक्टेड टू कंट्रीब्यूट मोर इन टर्म्स ऑफ अर्निंग्स, शायद अर्निंग्स में जो रिकवरी आ सकती है वेल एंड ट्रूली हो सकती है फ्रॉम द फर्स्ट हाफ ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। तो अर्निंग्स पे ध्यान, मुझे लगता है अर्निंग्स रिकवरी शायद अगले 1-2 तिमाही से टाटा केमिकल में आनी स्टार्ट हो जाए। ठीक है, तो एक अच्छी खासी यहाँ पे ट्रेड की सलाह। ABB पे क्या राय रहेगी सोनी जी आपकी? कैसे इस स्टॉक को देख रहे हैं आप? साथ ही कोई अप्रोच, कोई रणनीति समझ में आ रही है आपको इस पर्टिकुलर काउंटर में? देखिए श्रेया जी, कल तक काफी एक वीक स्ट्रक्चर बना था, बट आज जिस तरीके से शॉर्ट कवरिंग का यहाँ पे शुरुआत हुआ है और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जब तक वो 6700 के नीचे सस्टेन नहीं करता है, करंट लेवल से शॉर्ट कवरिंग कंटिन्यू हो सकता है। ये टुवर्ड्स 7100 7150 के रेंज पे एक बार जाने की तैयारी में है। एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडल पैटर्न भी बना रहा है, थोड़ा सा पॉजिटिव डाइवर्जेंस आया है। सो कहीं ना कहीं टुवर्ड्स 7150 के लेवल्स तक यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग मूव कंटिन्यू रहेगा। 6900 का यहाँ पे 6800 का यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट बनते जा रहा है। आज होल्ड करता है तो टुवर्ड्स 7150 जा सकता है। ठीक है, 6800 का एक सपोर्ट फिलहाल इस पर्टिकुलर काउंटर में नज़र आता दिख रहा है। अब दूसरे स्टॉक की बात करते हैं। ल्यूपिन में आज अच्छी खासी तेज़ी हमें देखने को मिल रही है, 2% से ज़्यादा की तेज़ी इस पर्टिकुलर काउंटर में। दरअसल कंपनी ने डायबिटीज़ पोर्टफोलियो बढ़ाने के लिए भारतीय कंपनी एली लिली से डायबिटीज़ की दवा खरीदी है। और क्या ही पूरी रिपोर्ट बताने के लिए हमारे साथ मौजूद है मेरी सहयोगी कंचन नौटियाल। कंचन, बताइए। जी, ल्यूपिन में डेफिनेटली आज एक अच्छा खासा मोमेंटम हमें देखने को मिला है। जैसे कि आपने मेंशन भी किया कि कंपनी ने एली लिली से ह्यूमन इंसुलिन को एक्वायर कर लिया है। ये जो दवा है बेसिकली टाइप 1 और टाइप 2 जिस टाइम पे हाई शुगर लेवल होता है, जिसको हम बोलते हैं डायबिटीज मेलिटस, उसके ट्रीटमेंट पे काम आती है। अगर हम पिछले रिजल्ट की तरफ भी नजर डालें तो सितंबर क्वार्टर में डायबिटीज के पोर्टफोलियो से ही कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 19% का था। साथ ही साथ डायबिटीज ल्यूपिन का तीसरा सबसे बड़ा पोर्टफोलियो है और इसने अब एक्विजिशन और कर लिया है, तो यहाँ पे इसकी जो प्रेजेंस है वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर साइड पे जाती हुई दिखाई देगी। बट एक चीज हमें और ध्यान में रखनी है कि एमनील की जो दवा है गोप्रो एयर, उसके लॉन्च पे कहीं ना कहीं देरी हुई है और उसका सीधा सीधा जो बेनिफिट है ल्यूपिन को आता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये जो देरी हुई है वो इसलिए हुई है क्योंकि तेवा ने एमनील की जो गोप्रो एयर है उसको लेके एक केस कर दिया था। लेकिन अगर पूरा आउटकम देखें तो ल्यूपिन के लिए एक अच्छी खबर है। शुक्रिया कंचन इस तमाम अपडेट के लिए। अनुज सर, ल्यूपिन का स्टॉक अगर आप देखें गिरते बाजार में आज भी तेज़ और कल भी ये तेज़ था। इनफैक्ट पिछले 2 साल से आपका फेवरेट स्टॉक रहा है ये, और इस साल में अब तक देखें तो उसने 80% से ज़्यादा का अच्छा खासा रिटर्न दिया है। ल्यूपिन
में क्या करना चाहिए, जिनके पोर्टफोलियो में वो बने रहे, और फ्रेश एंट्री की सलाह है कि नहीं, क्या अप्रोच रणनीति यहाँ पे रखेंगे? देखिए श्रेया, क्या होता है कई बार ना आप बाय चांस भी इस तरीके के स्टॉक्स निकाल लेते हैं। जब लुपिन पर हमने पहली बार व्यू लिया था तब 650 रुपये का स्टॉक था ये। आई थिंक वीरू को अच्छे से याद होगा, हमने कई बार इसकी बात की थी और अब तो स्टेज पर आ गए हैं जिसमें मतलब आई थिंक ये ऑलमोस्ट हाँ देखिए ये 2023 के शुरू की बात थी और अब 2024 के अंत पर आ गए हैं हम। लुपिन के साथ जो रैली थी उसका सबसे बड़ा ट्रिगर था जब इन्होंने एक ब्लॉकबस्टर प्रोडक्ट 2023 में फाइनली लेके आए थे 4 साल की या 4 साल से भी ज़्यादा की बेयर मार्केट के बाद। ये स्टॉक एक ऐसा रहा है स्टॉक, ये आप 2 साल का व्यू देख रहे हैं 222%, इसको अगर आप 5 साल में कन्वर्ट कर देंगे ना तो अब आप नोटिस करेंगे कि 5 साल में लुपिन उससे पहले ये देखिए 209% और थोड़ा उससे और पहले जाएंगे अगर तो अब जाके ये स्टॉक अपने 10 साल के हाई को क्रॉस कर रहा है। काफ़ी लंबी बेयर मार्केट लुपिन ने झेली थी, उसके बाद पिछले क्वार्टर में भी अगर आप देखें लुपिन का मार्केट शेयर बढ़ा था यूएस मार्केट में। और मेरा ये मानना है कि अब लुपिन उस स्टेज में है जहाँ से इसकी अब वो जो बड़ी वाली री रेटिंग थी ना श्रेया वो तो हो चुकी है 600 से 2400 रुपये वाली जो होनी थी। अब यहाँ से मुझे लग रहा है कि स्लो एंड स्टडी ग्रोथ आपको दिखाएगा, लेकिन फिर भी फार्मा स्पेस में आउट परफॉर्मर रहेगा इस साल, अगले साल भी ये मेरा व्यू है। लेकिन इस पर एक व्यू लेते हैं। मेरेश, लुपिन क्या व्यू रहेगा आपका? आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रहा है प्राइस के हिसाब से अनुज जी। मैंने वेरी वेल रिमेंबर आपने जब आइडेंटिफाई किया था नंबर्स वर नॉट दैट ग्रेट, मैनेजमेंट कमेंट्री ऑप्टिमिस्टिक थी बट शायद नंबर्स वर रिफ्लेक्ट नहीं हो रही थी। और एग्जैक्टली 6 या 7 क्वार्टर पहले जैसे नंबर्स इंप्रूव हुए यूएस में स्पेसिफिकली, आई थिंक द नंबर्स जस्ट केप्ट ऑन इंप्रूविंग। तो आउटस्टैंडिंग नंबर्स रहे, बट मुझे मेरे हिसाब से आई कंप्लीटली एग्री विद यू। आई थिंक द प्राइस एक्शन हैज नाउ लार्जली जेस्टेटेड फ्यूचर अर्निंग्स ग्रोथ। शायद एक मार्केट परफॉर्मर है बट जिसके पास से बने रहे। विद इन फार्मा मुझे लगता है आई थिंक सन फार्मा उस पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि इन्होंने जो स्पेशलिटी पाइपलाइन डेवलप की है, इनका जो पोर्टफोलियो डेवलप हुआ है, आई थिंक इज इन द राइट डायरेक्शन। और मुझे लगता है आई थिंक जैसे ये मोनेटाइज करेंगे विद टाइमली लॉन्चेस इन द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स, एक अच्छी खासी टॉप लाइन या रेवेन्यू ग्रोथ की उम्मीद आप लगाए बैठ सकते हैं क्योंकि अ लॉट ऑफ एफर्ट्स हैव गॉन टू R&D फॉर मेकिंग दिस पाइपलाइन। R&D एक्सपेंडिचर एज अ परसेंटेज ऑफ टॉप लाइन स्टेबल होगा, बहुत ज्यादा एक्सपोनेंशियली ग्रो नहीं करेगा, जो एब्सोल्यूट इबिटा और बॉटम लाइन को अच्छी तरह से सहारा देगा एज दीज ड्रग्स कम इनटू द मार्केट विद एक्सक्लूसिविटी एंड बेटर मार्जिन्स। मुझे लगता है जिनके पास लुपिन बने रहे, सन फार्मा प्रोबब्ली लुक्स लाइक अ गुड एक्शनेबल बेट एट दिस जुंक्शन। सन फार्मा वाकई मैं इनफैक्ट इसका जो सेटअप था ना जनवरी का वो देख भी रहा था। मानस मेरे ख्याल से परसों हमारा डिस्कशन हुआ भी था, मतलब लास्ट थर्सडे को फ्राइडे को। सन फार्मा में ये 1900 की कॉल्स में जो कंसंट्रेशन है उसको देखते हुए क्या लग रहा है आपको? आज भी स्टेप वहीं से हुआ, बट कहाँ तक की तेजी दिखाई दे रही है आपको इसमें? समझना ये है कि शायद इस मंथ की अगर हम बात करें तो ये जो 1950 का एक स्विंग हाई है उसको ब्रेक करके 2010-2020 की रेंज में सन फार्मा जाने की कोशिश करेगा। तो अगर एक ट्रेड लेना होगा तो अभी भी लॉन्ग साइड पे होगा। एक मंथ का आपको टाइम फ्रेम सेट करना है, 1790 का स्टॉप लॉस लगाना है और 2010 के टारगेट सेट करने हैं। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा विषय